अब जीएसटी के कुछ अलग अलग स्लैब हैं। जैसे कोई दवा खरीद रहा है बेचारा, उसकी जिम्मेदारी है, वो दवा नहीं खरीदेगा तो मर जाएगा बेचारा, उसकी बीमारी है, तो उस पर कम टैक्स लीजिए। कोई कार खरीद रहा है, ससुरा ज़्यादा टैक्स लीजिए। कार जिंदगी के लिए ज़रूरी थोड़ी होता, लग्जरियस थिंग है, तो यानी जो ज़रूरी चीज़ है उस पर कम टैक्स, जो पढ़ाई उढ़ाई वाला चीज़ है उसको मीडियम लेवल का टैक्स, और जो ऐशो आराम की चीज़ है हुमच के टैक्स लीजिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी के स्लैब। कितने स्लैब है? तो देखिए, एक तो नील स्लैब होता है 0%, वैसी चीज जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो वो हो गया 0%। जैसे दूध, आप दूध निकालिए, गाय भैंस जितना रख लीजिए टैक्स नहीं लगेगा। खेती वाला चीज है, किसान वगैरह को, उस पर जीएसटी देना ही नहीं है। आपको जितना गेहूं है, जितना गेहूं ले जाइए, कोई टैक्स नहीं लगना है इस सब चीज़ों पे। लेकिन जैसे आ जाते हैं, आप चाय पीजिएगा, आप इस 5% वाले में आएंगे तो आप कॉफ़ी लीजिएगा, कोयला खरीदिएगा, पैकेट पनीर खरीदिएगा, न्यूज़पेपर खरीदिएगा, तो ये सब चीज़ पर आपको 5% टैक्स देना है। तो वो वाले पे 0%, इस पे 5%। अब 12% पे कहाँ है? तो और अच्छा चीज़, घी खरीदिएगा, मक्खन खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ खरीदिएगा, जूस पीजिएगा, पैकेट वाला जूस नहीं देखते हैं, बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाला, तो लीजिए, वो सब लीजिएगा तो आपको कितना परसेंट लग जाएगा भैया? आपका 12% लग जाएगा। और उससे भी अच्छा चीज़ पे जाइएगा तो कितना लगेगा? 18%। जैसे तेल लीजिएगा, हेयर ऑयल, क्रीम लीजिएगा, ठोड़ रंगने के लिए क्या होता है, लिपस्टिक लीजिएगा, लो भैया वो सब भयानक भयानक चीज़ें, उस पर तो आपको कितना परसेंट लगेगा? 18%। अब देखिए, इसमें भी तो आपको पता है ना कि 18% में आपका 9% CGST होगा, 9% SGST, 12 में भी 6 CGST, 6 वो, 5 में भी 2.5% होता है। ये जो है वो दोनों को मिला के होता है, समझ में आया ना कि नहीं? सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे GST है तो 18% वाला ही जो कैटेगरी, उसमें ज़्यादातर चीज़ आते हैं। टोटल 1200 से ज़्यादा आइटम GST में आते हैं। क्या पॉसिबल है एक वीडियो में हम 1200 आइटम आपको गिनवा सके? मोटा मोटी समझाते हैं। अब आप बताइए, जो आपका कार है, सीमेंट है, या फिर जो आपका परफ्यूम है, कंडीशनर है, ये जो लग्जरियस थिंग है, मोटरसाइकिल हो गया आपका, ये सब चीज़ जो है, ये सब तो भाई शौकिया चीज़ है। तो शौकिया कर रहे हैं तो सरकार को भी थोड़ा शौक पूरा कर दीजिए। सरकार कहती है शौकिया कर रहे हैं तो 28% दीजिए यहाँ पर, तो ये टैक्स हो जाते हैं। तो देखिए, सरकार भी तो आपका ख्याल रखती है ना। जो आपके बेसिक ज़रूरत की चीज़ थी उस पर कहाँ टैक्स लिया? जो ज़्यादा ज़रूरी थी उस पर कम लिया, शौकिया चीज़ पर ज़्यादा लिया। कहाँ गलत कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, होता क्या है ना कि इंडिया में एक समस्या है, हमको सब चीज़ फ्री में चाहिए। हाँ, फ्री में मिल गया, बहुत अच्छा। भाई, हम जो टैक्स देते हैं इसी से गवर्नमेंट अपनी सेना का खर्च निकालती है, सड़क बनाती है, सब कुछ करती है। गवर्नमेंट अच्छा से भी ख्याल रखती है। अब कुछ ऐसे चीज़ है जिसे जीएसटी के बाहर रख दिया गया है। जैसे डीजल पेट्रोल को बाहर रख दिया गया है, इसलिए आप हिंदुस्तान में हर राज्य में जाइएगा तो पेट्रोल का रेट अलग अलग मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर पेट्रोल को लाएगी तो उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स लगा पाएगी? 28%। तो पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा? 35 रुपया। तो गवर्नमेंट को घाटा लगने लगेगा। गवर्नमेंट बहुत महंगा पेट्रोल देती है, लगभग डबल ट्रिपल। तो उसी पैसा से तो आपको फ्री में राशनों देती है गवर्नमेंट। कोरोना का इलाज, जरा हॉस्पिटल में जाइए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए 2-3 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, आपका फ्री में इलाज करके देती है। कहाँ से दे रही है? तो आपसे जब ले रही है तो आपको खराब लग रहा है, तो जब दे रही है तो आप एक बार खड़े भी तो हो जाइए कि गवर्नमेंट आपको कोरोना में फ्री में इलाज करके दे रही है। आप जाइए 5-7 लाख रुपए दिल्ली में लगाएगा सब प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, तो उसी सब पैसे से देती है। गैस जो होता है इसमें भी जीएसटी नहीं है, इसको भी जीएसटी के अंडर में लाएगा तो 28% करना पड़ेगा मैक्सिमम रेट में, तो फिर वो भी थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल देखिएगा, दिल्ली में बिल अलग है, सुनते हैं फ्री है, 200 यूनिट के नीचे में फ्री है। अब यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, कॉमर्शियल रेट अलग है, डोमेस्टिक रेट अलग है, बिजली बिल भी अलग अलग आता है। और शराब तो पूछिए मत, कहीं जीएसटी ज़्यादा कहीं कम। तो देखते हैं हरियाणा में शराब थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, यूपी में थोड़ा महंगा है, बिहार में शराब बंद है, कहने के लिए बंद है। देखिए, एक तरह से बंद ही है, कोई खुलेआम नहीं पी सकता है। पहले जो शराब पी के बिहार में पुलिस के आगे कहते थे कौन है पुलिस, अब थोड़ा पी लेता है कोई, कहो ना पुलिस एकदम शराब नहीं पिए हम। तो ये डर जरूरी है। 100% कोई गवर्नमेंट नहीं सुधार सकती है। हाँ, शराब इतना महंगा हो गया है बिहार में कि अब कोई नहीं कहता है कि आओ भाई बैठ के पियो। महंगा है, इलीगली बिक रहा है, तो महंगा है तो लोग चोरी छुपे पीते हैं, तो बहुत हद तक सुधार है। नहीं तो पहले लोग शराब पी के पत्नी को मोहल्ले में गाली गलौज करके समाज का स्टेटस गिरा देते थे। तो आप ये जीएसटी के स्लैब समझ गए, ये भी मोटा मोटी समझे कि कौन सा सामान को खरीदेंगे तो हम किस लेवल के टैक्स में जाएंगे।